सोचो अगर एक ही एपिसोड में मोहब्बत, धोखा और जंग टकरा जाए तो क्या होगा। कुर्लश ओरान एपिसोड 16 में सब कुछ बदलने वाला है। ओरान की वो जोरदार चीख जो सिर्फ गुस्से की नहीं बल्कि टूटती हुई दिल की आवाज़ लगती है। फातिमा और फ्लावियस का अचानक सामना और सबसे शॉकिंग अस्पुरचा दुल्हन के लिबास में। ये शादी है या कोई ख्वाब। और फिर यहीद जख्मी, क्या वो जिंदा बच पाएगा या ये कुर्बानी फातिमा की मोहब्बत के लिए भी खतरनाक बना देगी। ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है फैसलों, जज्बात और खून से लिखी तकदीर। स्टे ट्यून क्योंकि आज का एपिसोड आपको हिला कर रख देगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलें शुरू करते हैं। किस नंबर 16 शुरू होता है बुरसा में, जहां ओरान भी फ्लावियस को मारने वाला होता है, लेकिन फ्लावियस अल्लाह का नाम लेता है और कहता है जो अल्लाह तुम्हें बचा सकता है वही अल्लाह मुझे भी बचाएगा। यहाँ ओरान की तलवार फिर से मेहान में जाता है और ओरान बे के सारे सिपाही हैरान होते हैं, यहाँ तक के मौके पर फातिमा भी मौजूद होती है। दोस्तों, इसी दौरान फ्लावियस ओरान बे को दिमिरहान बे, शहजादी स्पोर्चा इनके चाल के बारे में बताता है कि कैसे वो लोग तुम्हें फंसाने वाले हैं और इनका मुखबर कौन है। फ्लावियस दाफने का नाम लेता है कि मुख पर दाफने हैं तो फातिमा खातून कहती है मुझे पहले से इस शाम पर शक था। यहाँ से ओरान शाहिन शाह को हुक्म देता है फौरन दिमिरहान को पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। शाहिन शाह के साथ बोरान बे और जैर कुताई को भी बेचता है और ख़ुद स्पोर्चा के लिए निकल जाता है। महल के बाहर शाहिन शाह का सीन। शाहिन शाह कहता है हमें कुछ भी करके दिमिरहान बे को महल में आने से रोकना है। दिमिरहान बे महल में दाखिल होना नहीं चाहिए, चाहे हमें बोरान और जैर कुताई को कुर्बान करना पड़े। इसके बाद हम दिमिरहान को जंगल में देखते हैं। ओरान के सिपाही शाहिन शाह और बोरान जैर कुताई दिमिरहान को साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन दिमिरहान बे भाग जाता है। फिर आता है शहजादी स्पोर्चा। यहाँ हम देखते हैं नीलूफर स्पोर्चा के कब्जे में होती है। यहाँ स्पोर्चा कहती है मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम हामला हो लेकिन तुम मेरे कैद में हो। और शहजादी स्पोर्चा के पास खबर आती है कि फ्लावियस बेड़े पर सवार नहीं हुआ है। शहजादी स्पोर्चा कहती है कि अहमक, ये ओरान के पास गया है, आखिर वो अपनों के पास गया, वो एक तुर्क है। दाफने भी कहती है कि वो अपने खंजर या मोहब्बत की खातिर, यानी वो फातिमा से मोहब्बत करता है। ये दो बातें नीलूफर को भी पता लगता है। शहजादी स्पोर्चा दाफने को नीलूफर के पास रुकने के लिए कहती है और ख़ुद ओरान की तरफ निकल जाता है जहां स्पोर्चा ने ओरान के लिए चाल बिछाया है। फिर हम ओरान को देखते हैं कि वो जंगल में है। शहजादी स्पोर्चा के सिपाही ओरान को घेर लेते हैं। एक ज़बरदस्त जंग शुरू होती है। शहजादी स्पोर्चा अपने सिपाहियों को पीछे हटने के लिए कहती है। फ्लावियस ये देखकर ओरान को खबरदार करता है कि ये एक और चाल हो सकती है। शहजादी स्पोर्चा बहुत तेज़ है। ओरान इस बात पर कहता है कि जब तक मेरी बीवी शहजादी के कब्जे में है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ओरान शहजादी के पीछे चला जाता है, आखिरकार शहजादी को पकड़ लेता है। पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ है। शहजादी बताती है कि शायद वो मर चुकी होगी, लेकिन ओरान इस बात पर कहता है कि तुम एक हामला खातून को नहीं मार सकती। शहजादी के सिपाही आ जाते हैं और शहजादी यहाँ से निकल जाती है। फिर आता है दाफने और नीलूफर। नीलूफर और दाफने के बीच लड़ाई होती है और एक खंजर दाफने को लग जाती है। दाफने जख्मी होती है और नीलूफर वहाँ से भाग जाती है और ओरान के पास आता है। यहाँ से ये लोग बुरसा में पहुँच जाते हैं। बुरसा में ओरान भी अपने ख़ानदान वालों से कहता है फ्लावियस आज हमारा मेहमान है। और इसी दौरान अलाउद्दीन और गोंजा खातून की भी एंट्री होती है। फिर इसके बाद खाने का टाइम होता है। वहाँ पे शाहिन शाह बे कहता है कि अलाउद्दीन बेबी यहीं पर है, हम शादी की तकरीब की बात कर ले, यानी कि कल के दिन हम मेहंदी रखेंगे। हमें दिन का मंजर देखने को मिलेगा जहाँ पे फातिमा खातून को दुल्हन की लिबास में दिखाया जाएगा।
फ्लावियस उसे देखकर लेकिन वहाँ से निकल जाता है। फातिमा खातून फ्लावियस के पीछे निकल जाती है। इस पर यगीद बे भी इनके पीछे चला जाता है। तो वहाँ पे फातिमा और फ्लावियस को एक साथ देखकर जोश में आता है और फ्लावियस पर हमला कर देता है। इनके बीच थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन फ्लावियस यगीद बे को खंजर मार देता है। यहाँ से यगीद बे जख्मी हो जाते हैं। शहजादी स्पोर्चा दुल्हन के लिबास में होती है। मालून खातून उसका सर चूम रही होती है। फिर ओरान के कमरे में जाती है और ओरान बे स्पोर्चा का घूंघट उठाता है। स्पोर्चा का सर चूमता है। अचानक से स्पोर्चा की आंखें खुलती है, वो चकड़े में होती है। फिर हम आते हैं दिमिर खान बे की तरफ। दिमिर खान बे, अरितना बे और शाहीन शाह, इनके साथ शहजादी स्पोर्चा भी होती है। इनके मेज़ पर एक नक्शा होता है। ये लोग अपने हुदूद बना रहे होते हैं, लेकिन शहजादी स्पोर्चा के लिए कोई हुदूद जाहिर नहीं होता। लेकिन शहजादी स्पोर्चा इस बात पर गुस्सा होता है और शाहीन शाह वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ओरान बे की एंट्री होती है। यहाँ पे ओरान बे दिमिर खान, अरितना, महमद, इनके लिए धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करता है। शहजादी स्पोर्चा ये सब देख रही होती है। ओरान बे वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे से दिमिर खान बे हमला करवाता है, लेकिन शहजादी स्पोर्चा ओरान को आवाज़ देकर ओरान बे पीछे देखता है, कोई तीर से हमला कर रहा है। ओरान बे खुद को बचाता है और शहजादी स्पोर्चा इनके पास पहुंचती है, तो ये साथ में लड़ने शुरू होते हैं। यहाँ से एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।